हाय एवरीवन। लास्ट संडे 1 जनवरी को इस चैनल का पहला वीडियो आया था। आप सभी ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, इतने सारे लोगों ने वो वीडियो देखा। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे लोगों तक वो वीडियो पहुंच पाएगा, तो उसके लिए थैंक यू आप सभी का। उस वीडियो में मैंने जावा सीरीज़ के लॉन्च की बात करी थी एंड एज़ प्रॉमिस्ड ये जावा सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जावा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आपको शायद पता होगा कि जावा को पहले ओक लैंग्वेज के नाम से जानते थे, बट आपको क्या पता है कि ओक से पहले भी उसका एक और नाम था? तो क्यों उसका नाम ओक से बदलकर जावा रख दिया गया? जावा को हम यूज़ करते हैं एज अ कोडिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब ऐप्स बनाने के लिए, बट जावा को एक्चुअल में डिज़ाइन किया था किसी और मोटिव से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए ना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे, जैसे क्लास के फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, थोड़ा लाइट होता है ना। अब मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोग जानते हो, बट अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, क्या कोर्स है आपका, या फिर आपके कोई सजेशंस हो मेरे लिए, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो को पढ़ाई की तरह मत लेना यार, इस वीडियो को एक स्टोरी की तरह सुनना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जावा की हिस्ट्री। लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप पर और वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जावा के हिस्ट्री पे जंप करने से पहले थोड़ा उसके पहले का टाइम समझ लेते हैं कि जावा के आने से पहले मार्केट में क्या होता था। 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी थी, और ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी जिसमें फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता था। यानी कि अगर आपको दो नंबर को सम करना है ना, तो एक आप फंक्शन लिखोगे, उस फंक्शन में दोनों नंबर को पास करोगे, वो फंक्शन इन रिटर्न आपको दो नंबर का सम करके दे देगा। ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज थी। इसका आइडिया आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जो आपका एप्पल का मैक ओएस होता है, उसका जो कर्नल है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो सी लैंग्वेज अपने आप में बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी, क्योंकि आप देख सकते हो मैक ओएस जो कि बहुत पावरफुल ओएस है, उसका कर्नल सी लैंग्वेज में लिखा गया था, और सी लैंग्वेज आज भी यूज़ होती है। बट क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसमें फंक्शंस का यूज़ होता था, यही इसकी कमज़ोरी बना। क्यों बना? क्योंकि फंक्शंस लिखने में हालांकि आपको रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी बन जाती है कि एक बार दो नंबर के सम का फंक्शन लिख लिया, अगली बार कहीं भी दो नंबर का सम करना है तो उस फंक्शन को आप कॉल कर लोगे। बट उसकी वजह से जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज़ बढ़ता है, फंक्शंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, और उस वजह से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से उनकी हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है। तो ये एक सी का एक मेजर ड्रॉबैक था, जिसको सही किया सी प्लस प्लस ने। 1979 में सी प्लस प्लस लॉन्च हुई, जिसको इनिशियली हम बोलते थे सी विद क्लासेस। इसमें सी के सारे फीचर्स तो सही थे ही, साथ ही साथ इसने सी की प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व किया, जो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच ना फॉलो करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या थी? जिसमें हम अपने रियल वर्ल्ड की मैपिंग कुछ इस तरह से कोड में करते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए जो भी आपकी रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जैसे आपका पेन हो गया, आपका फ़ैन हो गया, मार्कर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसको आप रियल वर्ल्ड की चीज़ों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की हेल्प से कोड में मैप करते हो। तो मैं ऐसे एक बार लिख देता हूँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को आप कोड में कन्वर्ट करते हो, किसकी हेल्प से? ऊप्स कॉन्सेप्ट की हेल्प से, या फिर ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की हेल्प से। तो 1983 में सी विद क्लासेस को रीनेम कर दिया सी प्लस प्लस से, और इसी नाम से आज हम इसको जानते हैं। अब जल्दी से आते हैं 1985 में, जहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम्स को एक आइडिया आया कि यार एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कि जो सॉफ्टवेयर होंगे उसमें डलने वाले, उनको सपोर्ट करे। तो ये एक आइडिया था जो जावा का आइडिया आगे चल के बना। इसके लिए 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने एक कमेटी बनाई, एक टीम बनाई, जिसका नाम था ग्रीन टीम, जिसमें जेम्स गॉसलिंग उसका एक पार्ट थे, जो कि जावा के फाउंडर माने जाते हैं, और ये उस टीम का सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट था वो उसको लीड कर रहे थे। इसमें बहुत सारे और भी लोग थे जिनका नाम आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। ये जो ग्रीन टीम थी, ये ग्रीन ओएस डिज़ाइन कर रही थी। ग्रीन ओएस क्या था? जितनी भी नेक्स्ट जेन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती, वो नेक्स्ट जेन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में ये ओएस डालने वाले थे, और ये ग्रीन ओएस उन अप्लायंसेस को रन करने में हेल्पफुल होता।
इनिशियली ग्रीन टीम ने सोचा कि सी प्लस प्लस की हेल्प से ही ग्रीन ओएस बनाते हैं, बट लेटर वो आइडिया रिजेक्ट हो गया और उन्होंने सोचा कि हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, जिस लैंग्वेज का नाम उन्होंने रखा ग्रीन टॉक। और इस लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन था वो था .gt। जैसे PDF फाइल का एक्सटेंशन .pdf होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है, उसी तरह से ग्रीन टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फाइल्स थी उनका एक्सटेंशन था .gt। बाद में इसी को रीनेम कर दिया गया ओक। तो जो मैंने आपको इनिशियली बताया था ना कि ओक से पहले भी कुछ नाम था जावा का, वो था ग्रीन टॉक। अब ओक रीनेम करने का रीज़न क्या था, और कोई नाम भी दे सकते थे। तो ओक रीनेम करने के दो रीजंस थे। पहला ये कि ओक नेशनल ट्री है बहुत सारे कंट्रीज़ का, और दूसरा ये कि सन माइक्रोसिस्टम के ऑफिस के सामने एक ओक का पेड़ था, जहाँ से उन्हें आइडिया मिल गया कि एक ओक नाम की हम लैंग्वेज बना सकते हैं। अब ग्रीन ओएस क्या था, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, बहुत प्यारी सी क्यूट सी फोटो एनिमेटेड सी, ये ग्रीन ओएस की ही स्क्रीन है, होम स्क्रीन। ग्रीन ओएस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ग्रीन ओएस को सन माइक्रोसिस्टम डालने वाला था एक पीडीए में, जिसका मॉडल नंबर था star 7। पीडीए को क्या कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा शब्द फेंक के मार दिया, अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि पीडीए कुछ नहीं है। आज के टाइम में जैसे मोबाइल होते हैं ना, वैसे ही पहले के टाइम में पीडीए होते थे, एक हैंडल डिवाइस जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता था, जैसे आजकल एंड्रॉयड वगैरह पड़ा होता है, और उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती थी जो आप परफॉर्म कर सकते थे। क्या बात है? तो इस पीडीए डिवाइस जिसका नाम था star 7, इसकी फंक्शनैलिटी थी वीडियो ऑन डिमांड ऐप्स को चलाना। अब वीडियो ऑन डिमांड ऐप्स क्या होते हैं, आप लोगों ने भी यूज़ किए हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये सारे जो ऐप्स हैं ये वीडियो ऑन डिमांड ऐप्स हैं। साथ ही साथ जैसे एप्पल में सीरी होता है, अमेज़ॉन अपना एलेक्सा लेके आया स्मार्ट असिस्टेंट, गूगल में ओके गूगल होता है, उसी तरह से पीडीए में ड्यूक नाम का एक स्मार्ट असिस्टेंट था जो कि एक इंटरैक्टिव होस्ट था। आप ये देख पा रहे होगे इस इमेज में, छोटा सा ड्यूक दिख रहा है, तो ये ड्यूक था स्मार्ट असिस्टेंट जो सन माइक्रोसिस्टम ने लॉन्च किया था ग्रीन ओएस में, जो कि इनका star 7 पीडीए में एक असिस्टेंट या इंटरैक्टिव होस्ट का काम करता था। अब बात आती है, ये बात थी 1991 की जब ग्रीन टीम आई एग्जिस्टेंस में। 1992 की मिड में समर में लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने ग्रीन ओएस का एक डेमो दिया जिसमें ओक की सारी लाइब्रेरीज उन्होंने यूज़ करी थी। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वो ये थी कि जो ये डेमो था ना, इसमें जेम्स गॉसलिंग खुद वो ग्रीन ओएस चला के दिखा रहे हैं पीडीए डिवाइस पे star 7 पे, और इसकी एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी वीडियो से मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लिए थे, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वो जाके वीडियो देखो, बिकॉज उस वीडियो को आप देखोगे ना, बहुत क्यूट सा और बहुत प्यारा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्रीन ओएस, और आपको देख के मज़ा आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद 1995 में ओक टेक्नोलॉजीज़ नाम की एक कंपनी थी जिसका पता चला सन माइक्रोसिस्टम्स को, और उन्हें ये पता लगा कि क्योंकि ओक टेक्नोलॉजीज़ के पास ट्रेडमार्क है ओक वर्ड का, इसलिए वो ओक वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज के नाम के तौर पे। तो अब उन्हें रीनेम करना था ओक को किसी और नाम के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम को बोला कि नए नए नाम सोच के आओ। अब नए नए नाम सोच के आए टीम वाले, और उन्होंने बहुत सारे नाम सोचे, वेब डांसर, वेपर, नियॉन, WRL, जोल्ट और वेब स्पिनर, इम्पैक्ट, नेटप्रॉस, और साथ ही साथ जावा, DNA और सिल्क। ये 3 नाम थे जो नॉमिनेट हुए उन बहुत सारे नामों में से, और इन 3 नामों में से फाइनली जावा हमारी फेवरेट लैंग्वेज का नाम रख दिया गया। तो फाइनली ओक को रीनेम कर दिया था जावा में। अब साथ ही साथ 1995 में एक और चीज़ हुई कि जावा का अल्फ़ा और बीटा वर्जन जो JDK था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। JDK क्या होता है, JDK होती है जावा डेवलपमेंट किट। किस लिए यूज़ होती है, JDK के हेल्प से आप जावा का कोड लिख सकते हो, उसको अपनी मशीन पे चला सकते हो। तो JDK आपको डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करती है, साथ ही JVM प्रोवाइड करती है, वर्चुअल मशीन, जहाँ पे आप अपनी जावा की एप्लीकेशंस को लिखने के बाद डिप्लॉय कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो उसका अल्फ़ा और बीटा वर्जन रिलीज़ किया गया। अल्फ़ा वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना तो उसके 2 वर्जन्स बनते हैं। पहला वर्जन होता है अल्फ़ा वर्जन,
जिसको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग टेस्ट करते हैं, चला के देखते हैं, उसमें अपनी कमियां बताते हैं। बीटा वर्जन होता है जिसको आम जनता के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए रिलीज़ किया जाता है। वो लोग उस वर्जन को चला के देखते हैं और फिर उसमें कमियां बताते हैं और फिर फाइनली एक स्टेबल वर्जन बना के रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा वर्जन 1995 में जेडीके का रिलीज़ हो चुका था। इसके बाद आगे चल के बहुत सारे अलग अलग वर्जन रिलीज़ हुए, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस लिस्ट में मैं सारे वर्जन्स की तो बात नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स की बात करता हूँ यहाँ पे। तो 96 में 1.0 रिलीज़ हुआ, 97 में 1.1 रिलीज़ हुआ, फिर 1998 में जेडीके को बदल के J2SE कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म थी जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन। ऐसे ही फिर आगे चल के 2006 में J2SE में से 2 वर्ड को हटा दिया गया और फिर बना दिया गया उसे जावा SE, यानी कि जावा SE 6, जो 2006 में आया था। फिर 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया ओरेकल ने, और जितने भी इनके राइट्स थे, लाइसेंसेस थे, वो ओरेकल के पास आ गए। 2011 में जावा SE 7, जिसको हम JDK 7 भी कहते हैं, वो लॉन्च हुआ ओरेकल के अंडर में। इसके बाद 2014 में जावा SE 8 लॉन्च हुआ, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स आए, जिसमें से कुछ फेमस फीचर्स हैं लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम्स, जो कि कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंपनीज़ में ज़्यादातर JDK 8 ही यूज़ हो रहा है आजकल, बट बहुत सारी कंपनीज़ 8 के बाद के वर्जन्स भी यूज़ कर रहे हैं। अब अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करूँ तो अभी लेटेस्ट चल रहा है जावा 19, जो कि 20 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, और अभी 2023 मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जावा का वर्जन 20 भी मार्केट में आ जाएगा। तो ये थी जावा के वर्जन्स की लिस्ट। अब एक बात कर लेते हैं जावा के 3 अलग अलग वेरिएंट्स की। तो जावा के 3 वेरिएंट्स होते हैं, J2ME, J2SE और J2EE। J2ME होता है माइक्रो एडिशन, जिसका हम यूज़ करते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ, जैसे कि आपके मोबाइल हो गए या फिर आपके PDAs हो गए। उसमें जो डेवलपमेंट होता है, उसके जो एप्लीकेशंस बनते हैं, वो J2ME में बनते हैं, जो है जावा 2 माइक्रो एडिशन। देन आया था J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जिसमें आप डेस्कटॉप ऐप बनाते थे। और फिर आया था J2EE, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, जिसकी हेल्प से आप वेब ऐप्स बना सकते हो। तो ये 3 एडिशंस हैं जावा के, जो जनरली मार्केट में यूज़ होते हैं। अब तो जनरली J2EE और J2SE ही यूज़ होता है, बिकॉज जावा अब मोबाइल वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है, जब से एंड्रॉयड और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। अब कहानी आती है जावा और कॉफ़ी कप की। जावा का आपने लोगो देखा होगा, उसमें कॉफ़ी का कप होता है। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि जावा नाम का एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जहाँ पे 1600 में डच लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट किया था। तो जावा और आसपास के आइलैंड्स में कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। तो जो जावा में जो कॉफ़ी बनती है ना, जावा आइलैंड पे, उसे जावा कॉफ़ी कहते हैं। उसकी जो कॉफ़ी बीन होती है वो एस्प्रेसो बीन से मिलती जुलती होती है। तो इसका नेम कैसे पड़ा जावा, वो ये था कि जेम्स कॉसलिंग एक बार अपनी सन माइक्रो सिस्टम्स के ऑफिस के पास की कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने गए, जहाँ पे उन्हें एक बॉक्स रखा हुआ मिला जिस पे लिखा था जावा कॉफ़ी। जब उनकी नज़र पड़ी उस बॉक्स पे तो उनको जावा वर्ड बहुत अच्छा सा लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना लैंग्वेज का नाम जावा सजेस्ट किया जाए। So this was the reason कि why Java logo has this coffee symbol, coffee cup symbol, क्योंकि जावा आइलैंड पे जावा कॉफ़ी बनती है, जिसको पीते टाइम जेम्स कॉसलिंग को ये नाम का आइडिया आया। अब अगर आपको जावा आइलैंड देखना है तो आप जावा आइलैंड देखने जा सकते हो। कभी जकार्ता जाना हो तो वहाँ से 370 किलोमीटर दूर है जावा आइलैंड, तो आप चाहो तो वहाँ जाके कॉफ़ी पी के आ सकते हो, जावा की फेमस कॉफ़ी। अब बात करते हैं जावा इतनी पॉपुलर कैसे हुई। 1995 में जावा का अल्फ़ा और बीटा वर्जन आया, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। अब अगर यहाँ पे कोई 1995 या उसके आसपास का बॉर्न है, 96 97 का, तो उसे पता होगा कि उस टाइम तक कंप्यूटर्स पॉपुलर हो गए थे और लोग अपने घरों में कंप्यूटर्स ख़रीदना शुरू कर चुके थे। कुछ लोग कोडिंग भी सीख रहे थे। ठीक है, मेरे खुद के घर पे 1996 में मैं बॉर्न हुआ, उस टाइम पे कंप्यूटर था।
उस टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर और कोडिंग ही पॉपुलर नहीं हुआ था, साथ ही साथ इंटरनेट भी लोगों ने अपने घर पे लगवाना शुरू कर दिया था ब्रॉडबैंड की फॉर्म में। तो जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर हुआ, लोगों को पता लगा सी के बारे में, C++ के बारे में और जावा के बारे में, तो लोगों ने कोडिंग सीखना शुरू करा, लोगों ने कंप्यूटर्स यूज़ करना शुरू किया, लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया। और जब इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया तो वेबसाइट्स पॉपुलर हुई। वेबसाइट्स पॉपुलर होने के लिए वेबसाइट बनाना ज़रूरी था, तो बनाने के लिए अगेन कोडिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी था। और कोडिंग लैंग्वेज हमारी वेबसाइट के लिए पॉपुलर थी जावा। जावा ने उस टाइम पे बहुत पॉपुलैरिटी पकड़ी जब इंटरनेट बूम हुआ था और लोग वेबसाइट्स बना रहे थे, लोग वेबसाइट्स जावा की हेल्प से बना रहे थे। तो जावा इनिशियली जो आइडिया था जावा को डिज़ाइन करने के पीछे वो ये था कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो जिसको हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकें, जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बना सकें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे माइक्रोवेव हो गए, टीवी के रिमोट्स हो गए, एक्सेट्रा। बट इसकी जो मेन सक्सेस थी ना, वो इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से आई, जो कि 1995 में स्टार्ट हो गई थी। और आज जावा कितनी पॉपुलर है ये हम सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं जावा की एक बुकिश डेफिनेशन की, जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं जावा के बज़ वर्ड्स। तो जल्दी से मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। जावा इज़ अ सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक लैंग्वेज। इसमें से कोई कोई चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा को जब बनाया गया था तो ये माइंड में रख के बनाया गया था कि ये अलग अलग तरह के हार्डवेयर पे, अलग अलग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे चल जाए। इट इज़ पोर्टेबल। जावा को जो टेस्ट किया गया था पोर्टेबल डिवाइस PDA पे टेस्ट किया गया था, तो पोर्टेबल डिवाइसेस पे भी चलती थी। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ के बाद आई है C++ के बहुत सारे फीचर्स हैं जो जावा में भी यूज़ हुए, तो इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अलावा सिंपल है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड भी है, रोबस्ट भी है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारे फीचर्स जावा के, जिनको ये जावा का बज़वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आज अगर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ हट के सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हैं या चैनल के लिए कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।